Hello learners, welcome to MDC Learning, Standard SYBCom, subject Financial Accounting and our today's topic is Redemption of PSC. ठीक है, जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था बच्चों, इंट्रोडक्शन दिया था, उसी टाइम मैंने आपसे कहा था लाइक इसका पूरा नाम लिखने जाएंगे तो दैट विल बी लाइक डिफरेंट मतलब बहुत बड़ा हो जाता है. ठीक है, तो हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए PSC वर्ड यूज करते हैं. ठीक है, सो टॉपिक में आपको PSC लिखा हुआ मिला है, दैट मीन्स दिस इज योर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. ठीक है, क्या फर्क पड़ता है टॉपिक से? शर्त एक ही है कि अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए. Let us read and understand the question first. पहले पढ़ेंगे, समझेंगे क्वेश्चन को, उसके बाद फिर सोल्यूशन के साथ स्टार्ट करेंगे. ऑलरेडी मेक द फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्रीज लाइक कैसा है. अच्छा, रिडम्पशन पे आने से पहले अपने को तीन बातें ध्यान में रखनी है. कौन सी वाली तीन बातें जो रिडम्पशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है? रिडम्पशन के लिए जो तीन बातें सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे पहली वाली कौन सी? All the shares must be fully paid up. जितने भी शेयर्स जिनको आप रिडीम करना चाहते हो, ठीक है, शेयर्स जिनको आप रिडीम करना चाहते हो, वो शेयर जो है वो फुल्ली पेड अप शेयर्स होने चाहिए. पार्टली पेड अप शेयर्स को आप रिडीम नहीं कर सकते. ठीक है, ये पहला सवाल. दूसरा वाला क्या बोलता है? दूसरा वाला कंडीशन क्या बोलता है? दूसरा कंडीशन ये बोलता है कि आप अपने रिडम्पशन को, प्रेफरेंस शेयर्स जब रिडीम करने चाहते हो उस टाइम पे आप अपने रिजर्व्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. तीसरा वाला क्या बोलता है कि तीसरा वाला पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट है. तीसरा वाला ये बोलता है कि फुल्ली पेड अप शेयर्स भी हैं, रिजर्व्स में पैसे भी नहीं है, फिर भी रिडम्पशन करना है. उस कंडीशन में क्या करें? तो उस कंडीशन में हम फ्रेश करेंगे. ठीक है, आज अपना क्वेश्चन नंबर 1 है, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है. ठीक है, सिंपल वाला है, सिंपल वाले क्वेश्चन है, तो बहुत थोड़ी चीज अपने को सॉल्व करनी है. सो दैट मैंने ये सारे क्राइटेरिया को एक साथ क्वेश्चन में असेंबल नहीं किया है. आज हम क्या सीखेंगे? सिर्फ डूइंग द रिडम्पशन का जर्नल एंट्री. ठीक है, और जैसे जैसे हम क्वेश्चंस में आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपको 15 मार्क के क्वेश्चन तक लेके जाऊंगी. लाइक दिस क्वेश्चन कुड बी अ पार्ट ऑफ एनी अदर 15 और 20 मार्क क्वेश्चन. दिस कैन नॉट बी अ सेपरेट क्वेश्चन विच विल बी आस्क्ड फॉर द एग्जामिनेशन. आपके एग्जाम के लिए ये कोई सेपरेट क्वेश्चन नहीं होगा जो पूछा जाएगा. ठीक है ना, ये जो दो लाइन में क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दो लाइन किसी भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का हिस्सा हो सकती है. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. ABC लिमिटेड डिसाइडेड टू रिडीम. तो ये एक ABC लिमिटेड है जिसने बोला कि हम रिडीम करेंगे 1000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार. 1000 शेयर्स उनको रिडीम करने हैं, 100 रुपए का एक है और वो रिडम्पशन पार पे करने वाले हैं. ठीक है, the necessary amount was utilized from profit and loss account. प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, वो दो बार प्रिंटिंग मिस्टेक है. लाइक वो लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ ही करेंगे, जो भी आपका नेसेसरी अमाउंट है वो ले लेंगे. दैट मीन्स व्हाट वी आर अज्यूमिंग इज रिडम्पशन करने के लिए रिजर्व्स, जिस रिजर्व का हम इस्तेमाल करने वाले, रिडम्पशन करने के लिए जिस रिजर्व का हम इस्तेमाल करने वाले, वो रिजर्व हमको कहाँ से मिलेगा? लाइक वो कौन सा वाला रिजर्व हम इस्तेमाल करेंगे? तो पहले मैंने आपको लिस्ट दी हुई है कि अपने पास जितने भी डिविजिबल प्रॉफिट्स के रिजर्व्स होते हैं बच्चों, ठीक है, वो सारे रिजर्व्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमारा डिविजिबल प्रॉफिट का रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व्स है, उसके अलावा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स है. There are some type of funds which are already deducting the liability and works fund, compensation fund, insurance fund and sinking fund. All these could be deducted from all that type of funds, and that fund can be utilized for redemption of your preference shareholder. ठीक है, preference share capital. आपके प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के रिडम्पशन के लिए उस अमाउंट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले वाली चीज को कौन सी है? जर्नल का फॉर्मेट बनाना. सब लोगों को आता है जर्नल का फॉर्मेट बनाना. इट्स वेरी इजी, बहुत ही सिंपल सुंदर सस्ता तरीका है जर्नल का फॉर्मेट बनाना. क्वेश्चन पढ़ेंगे, रिडम्पशन करेंगे बच्चों. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ के रिडम्पशन करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट अपने पास 4-5 चीजें जो मैंने आपको बताई थी. ठीक है, स्टार्टिंग में जो जर्नल एंट्री वाला स्लाइड्स है, अगर आपको नहीं याद है तो आप ये क्वेश्चन के बाद, है ना, समझ में नहीं आ रहा है तो ये क्वेश्चन के बाद जो आपको जर्नल एंट्री वाला स्लाइड मैंने शेयर किया था वो वाला स्लाइड आप देख सकते हो. रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का जर्नल वाला स्लाइड, जहाँ पे मैंने हर एक एंट्री को आपको एक्सप्लेन करके बताया था और बोला था कि कौन कौन सी कंडीशन को आपको ध्यान में रखना है. पहली कंडीशन, अपना शेयर पार्टली पेड अप नहीं होना चाहिए. तो ये लाइन के हिसाब से शेयर तो फुल्ली पेड अप है. ठीक है, अब
दूसरी कंडीशन, आपके पास या तो आप डिविजिबल प्रॉफिट्स में रखे हुए पैसे ले लो या फिर फ्रेश इशू कर दो। तो यहाँ बोला है कि अपने पास नेसेसरी अमाउंट यानी 1000 प्रेफरेंस 100 रुपए का एक है। रिडम्पशन करने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत है बच्चों? 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो ये 1 लाख रुपया कहाँ से आएगा? तो यहाँ पे क्वेश्चन में पहले से ही बोल दिया है कि वॉट एवर फंड you be needed for the purpose of redemption that you can took from your profit and loss account। अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से आप वो फंड ले सकते हो, ठीक है। तो वो हमने ले लिया। उसके बाद फिर हमारे पास है गिव द जर्नल एंट्रीज। तो डायरेक्टली जर्नल एंट्रीज करना है, यानी यहाँ पे स्टैंडर्ड 3 एंट्री हम लोग करने वाले हैं। पहली 2 एंट्री जहाँ पे हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करेंगे, यानी सबसे फर्स्ट एंट्री कौन सी होगी? फर्स्ट एंट्री वो वाली होगी जहाँ पे हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है उसको हम रिडीम करेंगे। दूसरी एंट्री होगी हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसे देंगे, और तीसरी वाली लास्ट एंट्री होगी हम सीआरआर का अकाउंट क्रिएट कर देंगे फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन, ठीक है। अब सीआरआर का अकाउंट हमको क्यों क्रिएट करना होता है? तो ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है, मैंने आपको बताया था एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से अपने पास सेक्शन नंबर 55 क्या बोलता है कि हर एक कंपनी को अमाउंट इक्विवेलेंट टू द रिडम्पशन कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट ओपन करना कंपलसरी है। द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट इज रिलेटिंग टू द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इट शैल अप्लाई इफ द capital redemption reserve account were for the paid up share capital of a company. So this CRR account is very important, ठीक है। यानी CRR कब क्रिएट करना है? हर बार जब भी रिडम्पशन करोगे तभी CRR क्रिएट करने का, ठीक है। इनफैक्ट CRR क्रिएट करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि CRR क्रिएट करने के बाद ही लोगों को, यानी जो भी आपका बैलेंस शीट देखेगा अगर उसमें CRR का अकाउंट है, दैट मीन्स उनको पता चलेगा कि आपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम किया है, ठीक है। तो सबसे पहले जर्नल का फॉर्मेट, इन द बुक्स ऑफ ABC लिमिटेड यू आर गोइंग टू पास द जर्नल एंट्री, देयर इज नो डेट। बच्चे लोग अपने पास है ना डेट ही नहीं है, ठीक है। तो हम इसको एक ऑप्शन दे देते हैं ना, कौन सा ऑप्शन? सीरियल नंबर वाला ऑप्शन, ठीक है। तो सबसे पहले अपने पास फर्स्ट एंट्री है। फर्स्ट एंट्री की बात करोगे तो फर्स्ट एंट्री कौन सी है मालूम है? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। क्योंकि ये क्या है? ये अपने पास रिडम्पशन एट पार है, ठीक है। रिडम एट पार है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिडम्पशन एट पार। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, 2। सो ये नाम थोड़े थोड़े बड़े हैं बच्चों, तो व्हाट वी आर डूइंग इज थोड़ा सा हम फॉर्मेट को शिफ्ट कर देंगे, और जैसे ही आप फॉर्मेट को शिफ्ट कर दोगे तो आपके पास एक ही लाइन में आपकी सारी एंट्रीज आ जाएंगी, ठीक है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। ये आपका आ गया रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आप रिडीम कर रहे हो वो वैल्यू आपको लिखनी है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, ठीक है, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। आप नरेशन में क्या लिखोगे बीइंग अमाउंट पेबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ऐसा। यानी क्वेश्चन में जो लिखा है सेम चीज आप आंसर में प्रेजेंट करोगे, ठीक है। 1000 प्रेफरेंस मल्टीप्लाई बाय 100 ईच, 1000 प्रेफरेंस मल्टीप्लाई बाय 100 ईच, ठीक है। So here it is 1000 preference which is multiply by 100 each। पहले कैलकुलेशन दिखा दो, ठीक है, फिर उसके नीचे वापस से आप लिख दो being preference share capital paid to preference share holders, ठीक है। preference share capital amount payable to, actually it's not paid,
पेड का तो सेकंड वाला आएगा ना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अमाउंट पेबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ये आपने अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट करके और फिर लिख दिया, इट्स 1 लाख। 1 लाख का कैलकुलेशन होप एवरीवन विल अंडरस्टैंड कैसे हमने कैलकुलेट किया है। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट वाला करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जर्नल एंट्री, जब आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करोगे। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करोगे। पेमेंट करने के लिए यहाँ पे ये एंट्री नंबर 1 बन जाएगी, एंट्री नंबर 2। एंट्री नंबर 1 विल बिकम योर एंट्री नंबर 2। This will be your entry number 2. Here what we are doing is the amount we are paying to our preference share holders. For that the journal entry will be preference share holders account debit to bank. Preference share holders account preference share holders account debit to बैंक अकाउंट। अच्छा, जितना रिडम्पशन के लिए वैल्यू रखी है बच्चों, वही वैल्यू आप पेमेंट करोगे, है ना। रिडम्पशन अगर 1 लाख का करना है तो पेमेंट भी तो 1 लाख की ही करनी पड़ेगी ना। सो हम लिखेंगे बीइंग पेमेंट मेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, नरेशन में बीइंग पेमेंट मेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है, being payment made to preference shareholders. So here we have to write 1 lakh, ये 1 लाख रुपया। ठीक है, और यहाँ पर भी वो 1 लाख रुपया as it is, correct। चलो let us move to the third entry and last entry। ठीक है, तीसरी और आखिरी एंट्री की तरफ जाते हैं। थर्ड एंड लास्ट एंट्री दैट विल बी क्रिएशन ऑफ CRR। CRR क्रिएट करने के लिए, तो CRR क्यों क्रिएट करना है, क्योंकि आप रिडम्पशन कर रहे हैं इसलिए CRR क्रिएट करना है। ठीक है, क्योंकि आप रिडम्पशन कर रहे हैं इसलिए आपको CRR क्रिएट करना है। दूसरी कौन सी चीज़ है, यानी CRR कहाँ से हम क्रिएट करते हैं, CRR हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट्स में से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जितना भी कंपनी के बैलेंस शीट में डिविजिबल प्रॉफिट्स दिया होता है उस डिविजिबल प्रॉफिट के लिस्ट में से हम CRR क्रिएट कर सकते हैं। सो अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन में CRR क्रिएट करने के लिए देयर इज अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच इज गिवन। यानी क्वेश्चन में बताया नहीं है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इतना बैलेंस और आप CRR क्रिएट करें। ठीक है, दैट इज अंडरस्टूड, वो अपने को रूल्स रेगुलेशन है। ठीक है, और रूल रेगुलेशन है तो वो अपने को फॉलो करना है। यानी व्हेनेवर यू आर गोइंग टू डू रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर, दैट टाइम यू हैव टू क्रिएट योर CRR अकाउंट। जब कभी भी आप आपका रिडम्पशन करने जाओगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का रिडम्पशन करने जाओगे, उस वक्त आपको CRR क्रिएट करना कंपलसरी होगा। तो हियर वी हैव टू क्रिएट अ CRR फ्रॉम आवर profit and loss account. So I'm going to pass the journal entry profit and loss account debit। ठीक है, profit and loss account debit to capital redemption reserve account। So here it is, capital redemption reserve, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है, बीइंग अमाउंट बीइंग CRR क्रिएटेड आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, बीइंग CRR क्रिएटेड आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, being CRR created out of divisible profit। कितने का CRR क्रिएट करने का, जितने का रिडम्पशन करना है सेम वैल्यू इक्विवेलेंट आपको CRR भी क्रिएट करना पड़ेगा।
जितने का आपको रिडम्पशन करना है सेम वैल्यू आपको CRR भी क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, क्लियर एवरीवन? अच्छा, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो।